सबसे बड़ा दंगल, 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है और उनमें लखनऊ भी शामिल है। देखिए मोहसिन रजा वोट देकर निकले हैं। मंत्री मोहसिन रजा, सुनते हैं उनको। हम वोट डालने जाते हैं, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। हम और जो हमारी विकास और विश्वास वो और बढ़ता है, तो इसलिए हमने विश्वास और विकास और खासकर जो सुशासन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गांव गरीब संपन्न हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, संपन्न हो रहा है, नौजवान जिनको लाखों की तादाद में नौकरियां मिली हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश आज यहाँ पर जिस तरह का माहौल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना है, उसकी प्रशंसा पूरे देश के कोने कोने में हो रही है, विदेशों में हो रही है। इसलिए उसको और मजबूती देने के लिए आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता निकलकर पूरी तरीके से विश्वास का वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रही है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जीवन और जीविका को लेकर, और चाहे अपराध मुक्त करने की बात आई हो, जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने दिन रात एक करके उत्तर प्रदेश को आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है, वहीं हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को एक नंबर की इकोनॉमी में ले जाएंगे, एक नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता उस पर मुहर लगा रही है। आज ये चुनाव जो हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व, इसमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता वो बढ़कर वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। आज विकास दावा करते हुए मोहसिन रजा की बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हो रहा है। ये चौथा फेज, लगातार हम काफी लंबी लाइनें देख रहे हैं हर जगह। उन्नाव में अरुण सिंह मौजूद है, बुला रहे हैं हमें। जी अरुण। किशोर, वोटर तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन एक वोटर हैं, जरा अपना हाथ दिखाइए आप। ये देखिए जरा, इनका हाथ देखिए, ये दिखाइए, मेहंदी दिखाइए हाथ की। हाँ, और ये देखिए, ये जो उपहार मिला है शादी में, ये उपहार ही है ना? ये दूल्हे हैं, अभी ताजा ताजा बने हुए हैं। और दुल्हन कहाँ है? दुल्हन चली गई। कहाँ चली गई? मायके मायके चली गई दुल्हन। कितने दिन हुए शादी के? हफ्ता और हुए। 1 हफ्ता हुआ अभी। तो ये वोट देने आए हैं, दुल्हन तो चली गई अपने घर। तो क्या मुद्दे हैं युवाओं के? मुद्दे ठीक हैं सब। हाँ, सही है, सब मुद्दे ठीक हैं। सब ठीक है। सरकारों से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग की सरकारें क्या करें जनता के लिए? नाले साफ नहीं हो रहे, दुकानें साफ हो रही, रोड किनारे के ये है मुद्दे हैं। अच्छा, और क्या? तो आप दुकान, महंगाई इतनी है। अच्छा, तो शादी पे महंगाई का असर पड़ा कुछ? अरे अब किया तो जाएगा ही। हाँ, अब पढ़े ना पढ़े उससे क्या मतलब, शादी तो होगी। अच्छा, जहाँ साल 20 होता था वहाँ 19 होगा। अच्छा, और क्या? तो किशोर, ये जो पुरुषों की लाइन है यहाँ पर, ये देखिए दीवार तक चली गई है। अब दीवार के उस तरफ तो लाइन लग नहीं सकती। तो मतदाताओं का जो उत्साह है यहाँ उन्नाव में बहुत जबरदस्त है। जी रोक रहा हूँ आपको अरुण। अमित बुला रहे हैं मुझे लखनऊ में। जी अमित। देखिए किशोर, इस वक्त मैं लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पे से हूं और यहां से आशुतोष टंडन जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊं आदर्श पोलिंग बूथ पे, और मैं सुरक्षा के इंतजाम एक बार दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पंकज सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं। पंकज सिंह यहां से निकल कर जाएंगे, उनके थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वोटर्स यहाँ पर वोट करके निकल रहे हैं। मैम, मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? इलाके के मुद्दे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बट मैं बाहर से वोट डालने आई हूँ। बाहर से वोट डालने दें, तो कैसी सरकार आप चाहती हैं? सरकार वही चाहते हैं जो कि क्राइम कम हो, क्योंकि यूपी में क्राइम बहुत ज़्यादा था। अभी योगी जी के आने से क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया, स्पेशली गोमती नगर इलाके में। मैम, मुद्दे क्या क्या हैं? देश सर्वोपरि देश है, देशी मुद्दा है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ देशी। तो और भी कुछ आ रहे हैं वोट कास्ट करके, क्या क्या मुद्दे हैं? जी, हम लोग को वैसे तो काफ़ी विकास हो रहा है, बट यही है कि थोड़ी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट हो जाएं, जैसे कि बेरोज़गारी है और जो युवाओं के लिए है, तो और भी अच्छा हो जाएगा। और भी अच्छा हो जाएगा। तो पंकज सिंह यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अब यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और स्कूल की बच्चियाँ हैं। क्या कर रही हैं बेटा आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे जो लोग वोट देके जा रहे हैं उन लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि अगर उनको फोटो खिंचवानी है तो वो यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। आप भी यही कर रही हैं? यस। तो पूरा इंतजाम यहाँ पर किशोर किया गया। थोड़ी देर चलते हैं सीतापुर, फिर रवि के पास। वहां पर अच्छी खासी लाइन दिख रही है। रवि,
बिल्कुल किशोर, कैमरा पर्सन राजेश से एक बार यहाँ की लाइन की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लंबी कतार सीतापुर की ये मिश्रिक विधानसभा है और उसमें कोरोना गांव है, जो मैं सुबह से तस्वीरें दिखाना चाह रहा था। और लाइन किस तरीके से यहाँ पर जागरूक मतदाता ज्यादा दिख रहे हैं। गांव में इतनी अमूमन लंबी कतार नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बस आगे बढ़ने की, कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से बात करें। किसी तरह की दिक्कत है यहाँ पे? सरकार में काम हुआ है? क्या मुद्दा, कैसे है? क्या मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है जी। कोरोना गांव है ये सीतापुर में, जहां पर अभी मौजूद कोरोना गांव के नाम से गांव जो है वो मशहूर हो गया, खासकर इस पूरे कोरोना काल में पिछले 2 साल जो चला, उसके बाद ये मतदान, और उस मतदान में लोग वोट दे रहे हैं। योगी सरकार वापस आएगी या अखिलेश चुनौती दे पाएंगे? आज मायावती ने भी कहा कि नहीं, इन दोनों में से किसी का नहीं होगा, सरकार बीएसपी की बनेगी। तो मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अवध में आज मतदान, रायबरेली भी शामिल उसमें, जहां रितिका मौजूद है। रितिका, आप कहां पहुंची हैं रायबरेली में? बिल्कुल, देखिए किशोर, इस वक्त मैं एक बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि पोलिंग बूथ पर जाने के लिए साधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अम्मा से मैंने बात की तो अम्मा का साफ तौर पे कहना है कि देखिए अब यहाँ का मेरा वोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो आई हैं। किस लिए यहाँ पर आई हैं? किसी रिश्तेदार के घर? नहीं, वोट देने के लिए भदोखर जा रहे हैं, उनको साधन नहीं मिल रहा। अच्छा, वोट देने के लिए जा रहे हैं? हाँ, वोट देने के लिए भदोखर जा रहे हैं। तो साधन में कमी है? साधन में कमी, अब साधन में बैठी हैं, वोट के लिए लेट हो रहे हैं, बुढ़ापा में नहीं, साधन मिल नहीं रहा। आपने दे दिया वोट? अबे नहीं, अबे नहीं। वोट कहाँ का है वोट? वोट चढ़ रही बाबूगंज, इटौरा बुजुर्ग। विकास हुआ यहाँ पर? रायबरेली में विकास हुआ क्या? पता नहीं, हम तो आ रहे ना दिल्ली से। आप बताइए, रायबरेली में विकास हुआ क्या? जी मैडम, हुआ है विकास। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मुद्दे क्या है यहाँ के? आपने वोट दे दिया क्या? क्या नाम आपका? राम संजीवन। वोट दे दिया? बाकी है। क्यों इतना लेट क्यों? लेट क्या, रात भर गाड़ी चलाए, अब जाएंगे देंगे। हाँ। रात भर तो रायबरेली में थे, गाड़ी चलाते रहे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अभी सरकार के काम से खुश हैं आप? सरकार के काम से तो खुश ही है ना हम तो। हाँ। क्या गलत किया सरकार ने? रायबरेली की तस्वीर बदली है रायबरेली की तस्वीर? बदली है ना, क्यों नहीं बदली है? रोक रहा हूं को रितिका। उधर अभिषेक मिश्रा की पूजा की तस्वीरें आ रही हैं। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, लखनऊ में अखिलेश के काफी करीबी माने जाते हैं। अभिषेक मिश्रा पूजा करते हुए आज मतदान। अभिषेक मिश्रा लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश्वर सिंह के खिलाफ सरोजनी नगर सीट से, और उसी सीट पर जलीस खान हैं उनके सामने बहुजन समाज पार्टी से। राजेश्वर सिंह पूर्व ईडी अधिकारी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अभिषेक मिश्रा लखनऊ में सरोजनी नगर सीट से। पूजा करते हुए तस्वीरें अभिषेक मिश्रा की आती हुई। उधर लखनऊ में ही घूम रही हैं शिवानी कहां जा रही हैं अब लखनऊ में? शिवानी, आवाज मिल रही है? शिवानी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर रुक करते हैं जावेद मंसूरी का हरदोई में। जावेद जी किशोर यहाँ पर लगातार यहाँ लाइन हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक शख्स हमें ऐसे नजर आ रहे। पहले भी आपसे हमने बात की थी, आप फिर वोट नहीं डाला क्या आपने? क्या हुआ, वापस चले गए थे? बाबर का आधार नहीं था इसलिए वोट नहीं पड़ पाया मेरा। घर भूला है, बताइए। हाँ। कैसे चले गए ऐसे? फिर हम घर गए। इम्पोर्टेंट है, आप भूल जा रहे हैं। देखिए, ये अभी बहुत देर पहले भी हमने इनसे बात की थी। और लोग हैं, आप बताइए कि हरदोई बड़ा शहर, बड़े चेहरे यहाँ पर, क्या आप सोच रहे हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे वही है जो भैया करते हैं वही करते हैं, हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कितनी देर से वेट कर रहे हैं? चलिए हरदोई से फिर लखनऊ का रुख करते हैं, अमित सिंह के पास चलते हैं। जी अमित। देखिए, मैं एक बार आपको नज़ारा दिखा दूं। यही जो सड़क है, ये गोमती नगर चौराहे की तरफ से आ रही है और इस सड़क को खाली कराया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि पंकज सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं। पंकज सिंह के बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। एक तस्वीर और दिखा दूं, पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। और जो वोटर हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए। हम कुछ वोटरों से भी बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुस्त दुरुस्त है। क्या क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे बहुत हैं, एक दो मुद्दा हो तो आदमी बताए। बहुत से मुद्दे हैं सर। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार हम परिवर्तन चाहते हैं सर।
परिवर्तन चाहिए हमको। और भी यहाँ पर हैं वोटर, हम इनसे बात करते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? अरे सर, गरीब आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं, बस खाली वोट डाल। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार अच्छी मिलना चाहिए, कम से कम हम लोग नमक रोटी चले। तो ये स्थिति ये है, किसी भी वक्त यहाँ पर पंकज सिंह पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बार यहाँ पर रायबरेली का फिर रुख करते हैं। रितिका, बस में कहाँ जा रही हैं? बिल्कुल, बस में देखिए रायबरेली से प्रतापगढ़ की तरफ हम इस बस के लिए सवार हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में देखिए 27 तारीख को वोट पड़ने हैं, लेकिन रायबरेली यहाँ पर बहुत से लोग पहुंचे हैं और इनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरीके से रायबरेली की तस्वीर को बदलते हुए ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। गांधी परिवार का गढ़ है, लेकिन इस बार अदिति सिंह चुनावी मैदान में है। आपको क्या लगता है कि रायबरेली में किस तरीके का बदलाव इस वक्त होने जा रहा है? नहीं, रायबरेली के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हम तो सहारनपुर से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ जा रहे हैं हमारा। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे रायबरेली को लेकर? आपको लगता है कि बदलाव हुआ है? मेरठ से आ रहे हैं हम, सलवन जा रहे हैं इस समय। तो अब यहाँ को कुछ बदलाव का पता नहीं लग सकता। आप कहेंगे? जी, चलिए देखिए, यहाँ से कुछ कोई मेरठ से आया है, कोई प्रतापगढ़ जा रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है यहाँ पर कि हर कोई अपने वोट को लेकर, अपने मतदान को लेकर जागरूक तो है, क्योंकि रायबरेली के जो अलग अलग पोलिंग बूथ की तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अदिति सिंह खुद पहुँच रही है। और सीधे तौर पर यहाँ पर जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार है जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह के चुनाव। चलिए फिर रुख करते हैं उन्नाव का। बूथ पर मौजूद है वहां पर अरुण रोक रहा हूं आपको एक मिनट। नितिन अग्रवाल हरदोई में कुछ कह रहा है, उनको सुन लेते हैं। जनता पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव का बयान है कि पहले और दूसरे चरण में उन्होंने 1 शतक लगाया, दूसरे में जो है दूसरा शतक, और आखिर तक आते आते 7वें चरण तक जो है वो सरकार बना लेंगे। ये तो उन्होंने 14 में भी कहा था, 17 में भी कहा था और 19 में भी कहा था। चलिए 22 में भी कह रहे हैं। ये तो जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं पिछले चरणों की अगर बात करूँ और जो मैंने देखा प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व के प्रति जो उत्साह है, हर चरण में भाजपा लीड ले रही है और आखिरी में आते आते मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 300+ से ज़्यादा सीटें भाजपा जीत के जा रही है। चौथे चरण का चुनाव है, ऐसे में लखनऊ में मयंक जोशी हैं, वो उनकी एक फोटो जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट की। भारतीय जनता पार्टी की मंत्री उनके बेटे हैं, क्या असर पड़ेगा इसको लेकर? नहीं, देखिए वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो मैं क्या क्यों गए, किस लिए मिले हैं, वो खुद ही वो बताएंगे। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई फर्क किसी के जाने और आने से नहीं पड़ता है। भाजपा चुनाव मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में लड़ रही है। अखिलेश यादव रोजगार और विकास की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है पहले जिन्ना से शुरू हुआ और अब आतंकवाद पर पहुंचा है। नहीं, आतंकवाद तो एक बड़ा मुद्दा है ही, कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है। ये देश का मुद्दा, देश ही नहीं बल्कि विदेश, इंटरनेशनल मुद्दा है। एक आतंकवाद से बहुत देश परेशान है और इस पे जो काम केंद्र सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज आतंकवादियों पे कड़ी कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने अपने 4-5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को। हरदोई से नितिन अग्रवाल खुद वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश अग्रवाल का गढ़ ये माना जाता है। और उधर अभिषेक मिश्रा के घर से भी तस्वीरें आ रही हैं। पूजा उनकी खत्म हुई है, ये सुनते हैं उनके परिवार को। जी हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोगों के बीच में गए, लोगों से बात करिए और सब लोग हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल में लोग बहुत परेशान हो गए भाजपा सरकार से और हमारी जीत जरूर हो गई यहाँ से। कंपटीशन कैसे देख रहे हैं? राजेश्वर कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं। हम लोग पूरी बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। अभिषेक मिश्रा के खिलाफ राजेश्वर सिंह हैं उधर बीजेपी से। अभिषेक मिश्रा, अभी पूजा वहां पर खत्म हुई, वो तस्वीरें आ रही थी। फिर चलते हैं उन्नाव अरुण के पास। अरुण, एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको किशोर दिखाना चाह रहा था। जरा ये देखिए, लाइन लगी हुई है यहाँ पर और एक 200 की नोट बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। ये नीचे गिरी हुई है, कोई उठा नहीं रहा था, तो मैंने इनसे पूछा कि ये कोई उठा क्यों नहीं रहा है, तो इन्होंने कहा ये नकली है, नोट नकली है। लेकिन कोरोना का खतरा तो असली है, नोट तो नकली है। आपने मास्क नहीं लगाया? जी सर, जल्दीबाजी में छूट गया घर पे। कोरोना है कि नहीं यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है? कहाँ गया? कोरोना चला गया, भाग गया। कहाँ गया? अरे एक प्रकार से बीमारी टाइप में तो है, तो अब यहाँ पे नहीं। विशेष मास्क तो मान लो जरूरी है, फॉर्मेलिटी तो अदे करना है। लेकिन नहीं है यहाँ कोरोना। यहाँ भाई साहब लोग लगाए हुए हैं, देखिए इन्होंने लगाया मास्क।
जी है भाई, अभी है कोरोना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए तो किशोर, जिस तरह से नकली असली नोट की पहचान है, उस तरह से ये जो मतदाता घर से निकले हैं, तो जो सरकार चुनेंगे उम्मीद इनको ये है। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आप यहाँ कोरोना की बात कर रहे हैं, उधर रवि सिंह कोरोना में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना गांव में ही मौजूद हैं। गांव का नाम कोरोना, बार बार जब हम जा रहे हैं तो ये बोलते हुए लग रहा है अजीब कि भाई गांव का नाम ही कोरोना है। वहां पर मौजूद है रवि सिंह। रवि किशोर, एक बार मैं एक तस्वीर आपको खास तौर पर दिखाना चाह रहा था कि एक बुजुर्ग अम्मा जी हैं, 88 साल, लगभग 90 साल उम्र है, और ये वोट देकर निकली हैं। 1 से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से आए हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन यहीं पर बनाया गया है, और साइकिल पर सवार हैं। और आप उनके क्या लगते हैं? पुत्र हैं। पुत्र हैं जी। तो अभी ये सहारे से साइकिल से ही आई हैं? जी, साइकिल से आई हैं। अच्छा, इन्होंने खुद बोला था वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए बोला। अम्मा जी, वोट दे दिया आपने? हाँ। अच्छा, काम वाम हुआ है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, साइकिल से ही आई हैं? हाँ, सब हमका। अच्छा, एक बार दिखाइए जरा, कहाँ पे निशान है वोटर ना? अच्छा, बड़ी दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि हाथ पैर कांप रहे हैं और साइकिल से आई हैं। आप जाइए, आपको लेट भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरे गांव से ये साइकिल पर सवार होकर वोट देने के लिए आई हैं कि कितने जागरूक मतदाता है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा था कोरोना गांव की, और यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर रवि रोक रहा हूँ आपको। अभिषेक मिश्रा बात कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। जब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट पड़ा है इस देश में। फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम में तो जीत गए, वो एक अलग बात है। उसको अगर उनको बंगाल नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए। अगर उनको दिल्ली नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए। और मैं ये भी चाहूंगा कि कुछ दिन रुक जाइए, उत्तर प्रदेश भी इसी लिस्ट में जुड़ेगा, जो कि उनको याद रहेगा कि यहाँ चौका छक्के का नंबर ही नहीं, बीच में बहुत सारे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कल रात, रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी की एमपी हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव से मिले। जी। व्हाट्स कुकिंग प्रोफेसर? It's not, the question is not what's cooking, the question is what's not cooking. भारतीय जनता पार्टी में अगर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, आज इज्जत नहीं मिल रही, जिन लोगों ने पार्टी के लिए किया, मेहनत की, आप बताओ, एक व्यक्ति चले ईश्वर को वो हो गया, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह साहब क्या, वो गवर्नर थे, उनका बेटा क्या सांसद था, उनका पोता कैबिनेट मंत्री था उत्तर प्रदेश का, या इंडिपेंडेंट इंचार्ज मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। ये क्या परिवार राजनीति दिखाई पड़ा? डिफेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं दिखाई पड़ा, गोंडा में विधायक और सांसद की जोड़ी नहीं दिखाई पड़ी। और उसके बाद ये आपसे सवाल पूछते, सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश्वर सिंह के खिलाफ। बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मतदान लगातार जारी है इन सब 9 जिलों में 59 सीटों पर, जहां से हमें तस्वीरें आ रही हैं। एक एक सीट पर हमारे साथी मौजूद, एक एक सीट से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और सब जगह आज अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। ज़्यादातर जगहों पर लाइनें अच्छी खासी दिख रही हैं। पंजाब में जैसे हमने देखा था सुबह सुबह लाइनें कम थीं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में 7 बजे से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है, ज़्यादातर बूथ पर लाइन लगी हुई है। चाहे लखनऊ हो, पीलीभीत हो, लगातार तस्वीरें लखीमपुर खीरी से आ रही हैं। देखिए लखीमपुर खीरी में किस तरह से भीड़ लगी हुई है वहाँ पर। ये देखिए पोलिंग बूथ लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी जो सुर्खियों में रहा टिकुनिया कांड की वजह से, उसके बाद अजय मिश्रा और पूरा परिवार और वो पूरा वाकया हुआ, उसके बाद अब वहाँ पर ये मतदान हो रहा है। वहाँ लगातार भीड़ बनी हुई है, जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, सब जगह लाइनें तो सब जगह ही देखने को मिल रही हैं। इधर आप देखिए हरदोई में जहाँ जावेद मौजूद हैं, वहाँ पर भी लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। जावेद, देखिए यहाँ महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं। किशोर में अभी आप महिलाओं से बात कर लेते हैं। इस बार इलेक्शन में हमने देखा कि महिलाओं को अलग से टारगेट करके उन्हें अपना लुभाने की कोशिश की गई। मैम बताइए, अब आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार रहता है 5 साल में, क्या जहन में चल रहा है? क्या चल रहा है, यही कि सब कुछ सही होना चाहिए, रोजगार और एजुकेशन। रोजगार और एजुकेशन, देखिए ये बात सामने आ रही है, आप बताइए क्या कहेंगी? यही पढ़ाई लिखाई और रोजगार। पढ़ाई लिखाई और रोजगार। देखिए ये वो टाइम होता है जब मतदाता अपना भरोसा जताते हैं, अपने मुद्दे बताते हैं। तो फिलहाल ये कतारें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, कतारें देखिए लखीमपुर खीरी, बार बार ये तस्वीर देख रहे हैं हम। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जहां से भी अभी तस्वीरें हमारे पास कैमरे के जरिए आ रही हैं, उनमें लखीमपुर खीरी के बूथ पे ये देखिए, ये बूथ पर अभी हमने निघासन की भी तस्वीरें देखी थी, इस बूथ पर भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग
काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, काफी देर तक इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं काफी देर तक। जगह जगह लखीमपुर खीरी से जो ये तस्वीरें आ रही हैं उसमें इसी तरह की लाइनें दिख रही हैं। उधर सीतापुर में भी जहां रवि सिंह मौजूद हैं, वहां भी देखिए ये वो कोरोना गांव जिसके बार बार बात कर रहे हैं, वहां पर भी लाइन अच्छी खासी लगी हुई है। लोग इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं वोट देने का। रवि, आवाज आ रही है आपको? रवि तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। शिवानी इधर लखनऊ में है। शिवानी, आप किधर निकली हैं? देखिए किशोर, 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इससे पहले मैं मोहनलालगंज की मैंने तस्वीर आपको दिखाई, ग्रामीण इलाका वो पूरा है, लेकिन अब मैं लखनऊ पूर्व की ओर मूव कर रही हूं और वहां पर आशुतोष टंडन वर्सेस अनुराग भदौरिया की लड़ाई है। नवाबों का शहर कहा जाता है और पुराना लखनऊ का जो एरिया है, सियासत के लिए तो जाना ही जाता है और खासतौर पर वहां नवाबियत के लिए भी जाना जाता है। उसका एक अलग ही मिश्रण वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि नवाबों के शहर में ही रहते हैं आशुतोष टंडन, तो उन्हीं के घर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 10 बजे उनको वोटिंग भी करनी है, तो उनके पोलिंग बूथ पर हम वहां पर उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। किशोर, ठीक है शिवानी, तो अब फिर रुक करते हैं उधर सीतापुर का। रवि, आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। किशोर, एक बार एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग हैं, ये भी वोट देकर निकले। ये तस्वीरें सिर्फ इसलिए किशोर दिखा रहा हूं कि तमाम, क्योंकि पिछले जो पोलिंग हुए थे, चरण हुए थे, उसमें पोलिंग परसेंटेज कम था, जो वोटिंग परसेंटेज कम था। तो ये तस्वीरें दिखाएं कि जो लोग वोट नहीं देने के लिए जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज होता है। क्या नाम आपका? बसंत लाल। आपने वोट दे दिया? जी हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र होगी 75 तक। 75 साल। तो आप किसी के सहारे आए हैं? कितना दूर से आए हैं वैसे? अरे दूर तो अब यही गांव, यही मुजरा है गांव में। अच्छा, कोरोना मुजरा। अच्छा, वैसे गांव में और इलाके में काम हुआ है? हाँ। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा बढ़िया है और का है। हाँ, काम हुआ है सही? हाँ, काम सब बढ़िया बहुत। हाँ, हाँ, काम ठीक हुआ है, ये तारीफ करते हुए। और आगे जाइए, आप घर की तरफ जाइए, क्योंकि आपने वोट दे दिया, इंतजार ज्यादा आपको नहीं कराना चाहेंगे। तो कतार भी बहुत लंबी है। रवि रोक रहा हूँ आपको, अरुण बुला रहा है मुझे उन्नाव में। अरुण, कहाँ पहुंचे आप उन्नाव में? किशोर, पकौड़े तले जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा यहाँ के भी रंग ढंग दिखाएं। देखिए पकौड़े तले जा रहे हैं। इस समय पकौड़ों की चर्चा पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीति में बहुत हुई है, तो यहाँ पकौड़े तले जा रहे थे। मैंने देखा समोसे भी हैं, जलेबी भी है, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, क्या क्या है? सभी चीज है, दही है, पेड़ा बर्फी है, जलेबी है। तो आपने वोट दिया कि नहीं अभी? वोट दिया है। उसका वोट देने के बाद आप आए दुकान खोलने? हाँ, वोट देने के बाद आए दुकान खोलने। वोट जरूरी था। अच्छा, कहाँ है? कहाँ निशान दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए किशोर जी, ये जागरूक मतदाता, पहले इन्होंने वोट दिया, उसके बाद इन्होंने अपनी दुकान खोली है और यहाँ पे ग्राहक भी हैं। आपकी उम्र तो लग रही है 18 साल है कि नहीं अभी? नहीं, 22। तो आपने वोट दिया? नहीं भाई, हमारी वोट नहीं आती। आपका वोट नहीं है? यहाँ के रहने वाले हो कि नहीं? यही के हैं। हाँ? हम लोग यही के हैं। वोट ही नहीं आई। वोट ही नहीं आया मतलब? किसी का नहीं आया, हम तीनों लोगों का नहीं आया। मतलब वोटिंग लिस्ट में आपका, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नाम है, प्रधानी में आता है, इसमें आया ही नहीं। तो आपने पता किया वहाँ जाके BLO से? कर चुके हैं। तो क्या कहे? वोट ना है ही नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये देखिए, न पर्ची मिली। ये देखिए 3 वोटर तो यही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा नाम है नहीं, प्रधानी का जब चुनाव होता है तो हम वोट देते हैं, वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। तो किशोर, कुछ इस तरह के मुद्दे भी हैं, कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब इसमें इनकी भी कमी हो सकती है कि इन्होंने समय रहते जा करके वहाँ नाम जुड़वाया नहीं, या BLO घर पे आए तो मिले नहीं। घर पे आए थे वो? हम लोग बाहर रहते हैं, अभी परसों आए थे बाहर से। अच्छा, ना यहाँ पर्ची मिले ना कुछ मिला है। मुंबई में थे। मुंबई में? अच्छा, मुंबई से आए आप लोग? हाँ, तीनों लोग आए हैं। अच्छा, तो आज वोट नहीं दे पा रहे हैं फाइनली? वोट क्या, तब पर्ची नहीं मिली तो वोट कहाँ से देंगे? तो ये पकौड़े की दुकान पर देखिए 3 युवा मिल गए जो पकौड़ा खा रहे हैं, और चुनाव आज चल रहा है उनके इलाके में, लेकिन वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि समय से उनका वोट बना नहीं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल है। किशोर, चलिए मतदान से अलग एक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से बद्दी से आ रही हैं, उनको दिखा देते हैं। आनंद शर्मा वहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा है एक पब्लिक रैली में। आनंद शर्मा कांग्रेस नेता, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज बताए जाते हैं जो नेता, उनमें इनका नाम भी लिया जाता है। नाराज कहिए या कांग्रेस जिस तरह से चल रही है उससे नाखुश कहिए, उनमें आनंद शर्मा का भी नाम बताया जाता है। वो हिमाचल प्रदेश में है। कांग्रेस इन 59 सीटों पर जहां चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वहां प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये जो पुराने नेता, आनंद शर्मा भी उस लिस्ट में शामिल, वो G23 जो कहा जाता है उस लिस्ट में शामिल, वो इस पूरे प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। उनकी तस्वीरें आई आज ये
हिमाचल प्रदेश से। चलिए फिर चलते हैं उस इलाके में जो गढ़ था कांग्रेस का, था इसलिए क्योंकि अब वहां जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वही बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं। वहां रितिका मौजूद है रायबरेली में। रितिका, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अरुण, आपको समोसे जलेबी का स्वाद चख के बता रहे थे, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, और हमारे जो प्रोड्यूसर अनुराग भट्टाचार्य जो लगातार कमांड दे रहे हैं स्टैंड बाय। लेकिन इस बीच आपको चटपटी तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए चाट बनाई जा रही है। हालांकि इन्होंने अभी मतदान नहीं किया। इनका कहना है कि देखिए पहले हमने अपनी दुकान खोली, फिर उसके बाद वोट कास्ट करेंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपने वोट दे दिया मैम? क्या नाम आपका? प्रीति वर्मा। वोट दे दिया आपने? जी मैम। क्या सोच कर दिया? क्या मुद्दे इस बार रहे रायबरेली में? रायबरेली में तो सोनिया गांधी के राज में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप रोड देख सकते नहीं, किसी पार्टी किसी का नाम नहीं लेना, बट आप बताइए कि कितना विकास हुआ है, क्या बदलाव होना चाहिए? क्या रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ अभी। हमें लगता है अगर हमारी भाजपा आएगी तो विकास हो सकता है। आप बताइए, वोट दे दिया आपने? जी नहीं, अभी नहीं दिया। क्या क्या चल रहा है? कैसा विधायक होना चाहिए? किस तरीके से तस्वीर बदलनी चाहिए? विधायक अतिथि सिंह जैसे होना चाहिए, बाकी न सपा का कोई हो, बस। आपने वोट बीजेपी को सपोर्ट? नहीं, पार्टी का नाम, किसी उम्मीदवार का नाम नहीं, मुद्दों की बात कीजिए। वोट मैंने अभी नहीं दिया है। हाँ। ठीक है। और पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ। चलिए रुक करते हैं फिर लखनऊ का अमित सिंह वहां मौजूद। जी अमित। हाँ ठीक है जी। अब किशोर, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से एक पूरा का पूरा परिवार, सीनियर सिटीजन भी है और साथ में पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अम्मा, क्या क्या मुद्दे थे आज आप वोट करने के लिए यहाँ पहुंची है? क्या क्या मुद्दे थे? कैसी सरकार चाहती हैं आप? आवाज थोड़ी सी कम आती है। आवाज कम आती है, तो क्या क्या मुद्दे थे? मुद्दा जो है सुरक्षा पे था और विकास पे था। सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर। मैडम आप बताइए, कैसी सरकार चाहती है? जैसी चल रही है वही वापस। तो मुद्दे क्या क्या थे? कैसी सरकार चाहती हैं आप? आपने वोट किया, कैसी सरकार चाहती हैं आप? तो फिलहाल इनको सुनने में दिक्कत है, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए सीनियर सिटीजन पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जी किशोर। चलिए फिर चलते हैं हरदोई जावेद के पास। जावेद, लगातार हम तस्वीर किशोर दिखा रहे हैं और ये पोलिंग बूथ नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल का है। यहाँ अब से थोड़ी देर बाद नरेश अग्रवाल के पहुंचने की भी सूचना है, लेकिन लगातार लाइन पुरुषों की भी उतनी लंबी और देखिए महिलाएं भी बराबर की टक्कर दे रही है। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो उनकी कतार भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये बच्ची आप किसके साथ आई है? अच्छा, आप दिखाने के लिए लाए हैं कि वोट डालना है? दिखाने के लिए लाए। अच्छा, दिखाने के लिए लाए। देखिए इस तरह से भी लोग, हमने कई पोलिंग बूथ पर देखा कि लोग अपने बच्चों को भी लाते हैं। आप बताइए, महिलाओं को लेकर अलग से कोशिश की गई उनको रिझाने की, क्या कोई पार्टी कामयाब हुई? अच्छा, पार्टी का नाम मत लीजिए, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, आप बताएंगी कुछ? पहली बार वोट कर रहे हैं आप? मेरे पास कोई आपको पहला वोट है? जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर की क्या कुछ उम्मीद होती है? कोई कुछ नहीं, अभी पहले डाल ले। अच्छा, पहले डाल ले। देखिए ये कह रहे हैं कि पहले डाल ले, उसके बाद बात करेंगे। और भी लोग हैं, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगी? बात नहीं बताएंगे। देखिए कुछ बात नहीं कर रही, थोड़ी संकोच में है, लेकिन फिलहाल लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। पुरुषों की लाइन भी लंबी नजर आ रही है और सुबह से ये सिलसिला लगातार जारी है। किशोर जी हाँ, आज इन 9 जिलों में मतदान, उन 9 जिलों में हरदोई भी शामिल, पीलीभीत भी शामिल, लखीमपुर खीरी भी शामिल, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली यानी अवध के ये इलाके और बुंदेलखंड और रोहिलखंड के भी कुछ इलाके। चौथा चरण इन 9 जिलों में 59 सीटें, जिनमें लखीमपुर खीरी की 8 सीट शामिल हैं, सीतापुर की 9 सीट शामिल हैं और हरदोई की 8 सीट हैं। हरदोई जिले की 8 सीटों पर आज मतदान, लखनऊ की 9 सीटों पर आज मतदान और उन्नाव की 6 सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। फतेहपुर की 6 सीटें हैं। आप देख रहे हैं पूरा ये मध्य यूपी का इलाका है, जिसमें बुंदेलखंड का बांदा भी है, 4 सीट वहां पर भी हैं, वहां जहां आज मतदान हो रहा है और रायबरेली में भी आज मतदान हो रहा है। रायबरेली की भी सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिनमें बड़े चेहरे आज के राउंड में लखनऊ में आशुतोष टंडन हैं, अनुराग भदौरिया हैं लखनऊ पूर्व में समाजवादी पार्टी से, उधर ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से हैं और हुसैनगंज में, फतेहपुर में रणवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अदिति सिंह इस बार बीजेपी की टिकट पर रायबरेली से, नितिन अग्रवाल बीजेपी के इस बार हरदोई से, उरूसा मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा भी पूर्वा सीट से उन्नाव में वो चुनाव मैदान में है। लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं जगह जगह से। आज अच्छी लाइनें देखने को मिल रही हैं वोटरों की, आज अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में।
चाहे वो कोई भी इलाका हो, हर सीट पर हमारे साथी मौजूद, हर सीट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीतापुर का कोरोना गांव है, बार बार गांव का नाम ले रहे हैं हम, ये बताते हुए कि जो नाम है किस तरह से सुर्खियों में रहा ये 2 साल तक। उस कोरोना गांव में हमारे साथ रवि सिंह मौजूद हैं, एक मतदाता केंद्र पर। रवि, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, एक तस्वीर आपको ये दिखाऊं कि कोरोना गांव में कोरोना को लेकर अभी काफी सतर्कता है, और जैसे ही गेट पर कोई भी मतदाता मतदान के लिए आता है तो उसको ग्लव्स, मास्क, इसके अलावा टेम्परेचर, तमाम चीजें वो देखी जाती हैं। तो गांव में भी ये चीजें नजर आ रही हैं जो शहरों में। हालांकि कोरोना की केसेस इस समय कम है, उतनी ज्यादा दहशत नहीं है, लेकिन तमाम चीजें अभी उनका पालन किया जा रहा है। तो कोरोना गांव से सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से यहां पर तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन अभी भी किया जा रहा है। किशोर जी हाँ, ये सब सीटें 59 सीटें जहां आज मतदान हो रहा है, इनमें लखनऊ पूर्व की सीट की जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, लखनऊ पूर्व की सीट, लखनऊ में जो लखनऊ पूर्व की सीट है जहां पे आशुतोष टंडन और अनुराग भदौरिया का मुकाबला है, वो 3 दशक से बीजेपी का किला रही है। ये सीट 3 दशक से बीजेपी का किला रही है। ऐसी सीट पर आज मतदान हो रहा है। ये ऐसी बहुत सारी सीटें हैं 59 सीटों में जो एक किसी पार्टी का गढ़ कहलाती थी, लेकिन उनमें लखनऊ पूर्व खास इसलिए क्योंकि बीजेपी का अगर कोई किला है इस पूरे इलाके में तो 3 दशक से अगर सीट बीजेपी के पास है तो वो लखनऊ पूर्व की सीट है। लखनऊ कैंट की सीट है जहां से ब्रजेश पाठक इस बार हैं, वो मध्य सीट से थे, इस बार पर कैंट सीट से हैं बीजेपी के ब्रजेश पाठक। वो उनकी साख की लड़ाई है, उनके मुकाबले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अपने दावा ठोक रही हैं। फिर हम बात कर रहे हैं हुसैनगंज की सीट की, फतेहपुर की, जहां पे रणवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के, ये ऐसी सीट जो जहां पर मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी 2017 में। रायबरेली में भी आज मतदान है। रायबरेली सदर की सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई, रायबरेली सदर, क्योंकि अदिति सिंह जो गांधी परिवार की करीबी मानी जाती थी, रायबरेली से विधायक थी, अपने पिता की मृत्यु के बाद अब पहली बार वो उनके बिना चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार अब वो बीजेपी की तरफ से, बागी हो गई थी कांग्रेस की, वो बीजेपी की तरफ से हैं। वहां पर भी आज मतदान हो रहा है। हरदोई की हमने बात की जहां जावेद मंसूरी मौजूद हैं। हरदोई नरेश अग्रवाल का गढ़, वहां से नितिन अग्रवाल, उनके बेटे नरेश अग्रवाल भी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में, और अब नितिन अग्रवाल भी बीजेपी से चुनाव मैदान में है। निघासन की सीट, लखीमपुर खीरी की सीट, वो सीट जो तिकुनिया कांड की वजह से सुर्खियों में आई, वहां पर शशांक वर्मा, विधायक बीजेपी के शशांक वर्मा मैदान में हैं। वो सीट पर अच्छी खासी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। खासकर लखीमपुर खीरी से तो जगह जगह से जो पोलिंग बूथ से तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर बहुत भारी मतदान हो रहा है। सुबह के वक्त ही भारी संख्या में वोटर लाइनों में लगे हुए दिख रहे हैं। उन्नाव चर्चा में है, उन्नाव में आज मतदान है। अरुण वहां मौजूद हैं उन्नाव में, जहां कांग्रेस ने रेप पीड़ित की मां को उम्मीदवार बनाया है। उस उन्नाव में आज मतदान है, उन्नाव सदर सीट पर भी और उन्नाव की सभी सीटों पर। पूर्वा सीट भी उन्नाव में, वो इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि वहां से मुनव्वर राना, शायर मुनव्वर राना की बेटी जो है वो चुनाव मैदान में है। रेस में है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव मैदान में है, सुर्खियों में है। ऊंचाहार की सीट, जहां कभी भी कमल नहीं खिला, ऊंचाहार की ऐसी सीट, हमने बात की लखनऊ पूर्व की, 3 दशक से बीजेपी का गढ़ है, तो ऊंचाहार की सीट जो है रायबरेली की, वहां बीजेपी कभी नहीं जीती है। वहां पर भी, वहां इस बार बीजेपी, अमरपाल मौर्य चुनाव मैदान में है, वो ताल ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से। कोशिश करेगी बीजेपी की वो ऐसी सीट जहां बीजेपी कभी नहीं जीती है वहां पर जीत हासिल करे। सरोजनी नगर की सीट, क्या सीट बचा पाएगी बीजेपी, क्योंकि इस बार वहां पर पहले स्वाति सिंह जो थी वो टिकट चाह रही थी, उनके पति दयाशंकर सिंह टिकट चाह रहे थे, दोनों को नहीं दिया गया। राजेश्वर सिंह पूर्व ईडी अधिकारी, उनको टिकट दिया गया, वो चुनाव मैदान में है। उस सीट पर सब लोगों की नजर बनी हुई है। इन बड़ी सीटें जो सुर्खियों में हैं, इन सब पर आज मतदान हो रहा है, इन 59 सीटों पर। चलिए फिर रुक करते हैं और ये रायबरेली का, हर सीट से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं। रितिका रायबरेली में मौजूद है, हमें बुला रही हैं। जी रितिका।
बिल्कुल, देखिए किशोर, रायबरेली से हर एक तस्वीर सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि रायबरेली से अब ऊंचाहार के लिए मैं रवाना हो रही हूं, लेकिन रास्ते में ये जो मंदिर है जो कि बेहद मान्यता इस मंदिर की है, उसके पुजारी मेरे साथ मौजूद है, पंडित जी मौजूद है, जिनसे मैं बातचीत कर रही थी। हालांकि वोट तो अभी इन्होंने कास्ट नहीं किया, लेकिन इस मंदिर के खासियत के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। हालांकि बहुत से लोग मौजूद है जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित जी, इस मंदिर के बारे में बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि रायबरेली की तस्वीर कितनी बदलती हुई आप देख रहे हैं। रायबरेली में हमको बड़ा अच्छा लग रहा है शुरू से ही। क्या काम हुआ है? विकास है कि सब लोग, हम लोग प्रसन्न हैं विकास का। बाकी हम लोग खुश हैं, राशन मिल रहा है फ्री में, सब किसान खुश हैं। आपने वोट दे दिया? जी बिल्कुल दे दिए। सुबह सुबह पहुंचे थे? सुबह पहुंच गए ताकि भीड़ ना रहे। हाँ। क्या रहा दिमाग में, क्या मुद्दे रहे? वही बेसिक जो होती है कि बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, आपकी महंगाई का मुद्दा हो गया, और जिस हिसाब से आदमी जो है अपना कर रहा है कि भाई आम आदमी की क्या ज़रूरत होती है कि उसको बिजली अच्छी मिले, सड़क अच्छी मिले, सारी की सारी सुविधाएं मिले, तो उस हिसाब से हमने वोट दिया। आपने दे दिया वोट? भी नहीं दिया अभी? क्यों इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आपने दे दिया वोट? क्या अभी नहीं दिया? क्यों? किस चीज का इंतजार? टाइम हो चुका है। पत्नी को लेके जाना है, दोपहर में जाएंगे खाना खाने के बाद। पहले मतलब यानी कि जलपान फिर मतदान। आपने दे दिया वोट? नहीं, हमने अभी नहीं दिया। हाँ। अभी हम क्या चल रहा है दिमाग में? इस बार का चुनाव किस तरीके से अलग है? मैं रोक रहा हूँ अदिति आपको। पंकज सिंह पहुंचे वोट देने, उनको सुनते हैं। बना सकते पंकज सिंह, तस्वीर शायद फ्रीज हो रही है, फिर हम लौटेंगे पंकज सिंह के पास। फतेहपुर चलते हैं अमित पांडे के पास। हमारे साथ अमित पांडे मौजूद हैं फतेहपुर से। जी अमित। किशोर, यहाँ तो मेला लग चुका है बूथ में, और आप ये तस्वीरें पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं पुरुषों की दोनों की लगातार लाइन यहाँ पर भारी तादाद में। और बहुत ही खास तस्वीर एक हमें देखने को मिली कि भैया यहाँ पर एक डिब्बा लेकर किशोर आए थे। क्या है जरा दिखाइए डिब्बे में। देखिए ये डिब्बे में ये पकौड़े लेकर मतदान केंद्र में आए हैं, और अब हम इनसे पूछते कि मतदान केंद्र में ये पकौड़े लेकर आए आखिरकार क्या कर रहे हैं और क्यों लाए। भैया पकौड़ी लेकर आए हो मतदान केंद्र में? हाँ, मतदान केंद्र में आए हैं। जनता मतलब सब बूथ अधिकारियों के लिए सेवा है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब कब हर पोलिंग में लाते हो या अभी लाए? हर पोलिंग। तो दिखाओ जरा अपना कौन सी पकौड़ी लाए हो, दिखाओ, निकाल के दिखाओ। अमित रोक रहा हूं आपको। पंकज सिंह को सुनते हैं लखनऊ में। पंकज सिंह, क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार दावेदारी हो रही है। कल अमित शाह ने भी कहा था कि हम 300 से ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम पहले 2 ही चरण में शतक बना चुके हैं, आने वाले उसमें हमारी पूर्ण बहुमत बन जाएगी। देखिए, उनकी बातों को तो लोग हंसी में ही लेते हैं, मजाक में ही लेते हैं, कोई गंभीरता से लेता नहीं। वो दावा तो 400 सीटें भी पाने का, 400 से ज़्यादा सीटें पाने का भी करते हैं, तो ये खुद ही मजाक अपने दावों का बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा जीतेगी और 300 के ऊपर 350 के आसपास हम लोगों की सीटें होंगी। सपा बसपा कांग्रेस ये 35A और 370 आर्टिकल की तरह ये इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। अहमदाबाद टेरर अटैक का नाम आ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में कहा कि जो परिवारवादी हैं, जो परिवार की बात करते हैं, उन्होंने संरक्षण दिया। उनके लोगों के साथ में फोटो भी आई, जिसको अखिलेश यादव ने नकारा और उन्होंने कहा सबकी जाँच होगी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, अब वो तो सामने ही सब दिखाई दे रहा है इसमें, और मुझे लगता है बहुत खुलकर वो बोलने से इस बात पर बच भी रहे हैं। और वैसे भी पहले भी आपने देखा होगा, तो जब यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत उन्होंने की थी, उनकी सरकार ने की थी। तो ये तो सब स्पष्ट है, ये सब बातें, कि हमेशा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ ही रहा है, और आतंकवादियों को ही सपा की ही नीतियों में पनाह मिलती हुई नजर आती है। तो इसीलिए ये विपक्ष या सपा इनको आतंकवाद में वोट और भाजपा के राष्ट्रवाद में इनको खोट दिखाई देता है, जिसको कि जनता बिल्कुल नकारने के लिए अब एकदम तैयार खड़ी। काफी सवाल है, इस वक्त का जो इलेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम दलों ने एक दूसरे दल बदल किया है। कल उसी क्रम में रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात करी है। खुद वो अभी बीजेपी की सांसद भी हैं। अब देखिए, रीता जी तो वरिष्ठ नेता है, मैं और क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या है,
अब ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। अभिषेक मिश्रा से भी मुलाकात करी मयंक जोशी ने। अब इसकी जानकारी मैं लेने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह सकता हूं, लेकिन बस भाजपा के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और भाजपा की ऐतिहासिक विजय होने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। पंकज सिंह लखनऊ में बात करते हुए, लखनऊ में ही शिवानी मौजूद हैं जो इस वक्त शायद नाश्ता कर रही हैं। जी शिवानी, कहां पहुंची आप? किशोर देखिए, मेरे हाथ में यहाँ पे जलेबी लखनऊ पूर्व का एरिया है जहाँ पर मैं आ गई हूँ और इससे पहले मेरे मुंह में पानी आया, थोड़ा सा मैं स्वाद चख लेती हूँ। साथ साथ वोटर भी मेरे साथ हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। आपने अभी वोट डाल दिया है? नहीं, मैं अभी बस जाने वाले हैं। आज क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? मेन है, देखिए, एक तो सामाजिक सुरक्षा, दूसरा जो पिछले कुछ समय में हमने देखा है जिस तरह से अवैध कब्जों के ऊपर से कब्जे हटाए गए हैं और उसको दूसरे मतलब अच्छे कामों के लिए यूज़ की जा रही है उन ज़मीनों को, वो सारी चीज़ें, प्लस कोरोना काल में जिस तरह से पूरे विश्व में दिक्कत पैदा हुई थी, उस समय यूपी एक इतना बड़ा राज्य होते हुए उसको संभालना, मृत्यु दरों को इतने कम से कम में सीमित रखना, प्लस जो भी अरेंजमेंट किए गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें जो है एक सरकार से जो है। किशोर देखिए, ये तो वोट डालने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पकौड़ी तल रहे थे इनसे भी हम बात करते हैं। जलेबी सुबह से बनाने में लगे हुए, वोट डाल दिया भैया? जी डाल दिया। अच्छा, क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों पर वोट डाला? मुद्दे तो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए, तो यानी जिम्मेदारी निभा के आ रहे हैं धीरे धीरे किशोर लोग, और यहाँ पे कुछ लोग जा भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी आशुतोष टंडन के घर जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जी कोरोना का जिक्र किया, जैसे उन्होंने कोरोना, जिनसे आप बात कर रही थी, कोरोना का जिक्र किया तो फिर हमारा ध्यान चला जाता है कोरोना गाँव की तरफ, सीतापुर के मिश्रिक का कोरोना गाँव, जहाँ पर रवि सिंह मौजूद हैं। रवि, वहाँ तो जलेबी की दुकान पर थी अभी शिवानी, आप जिस रेडी के साथ है वहाँ क्या हो रहा है? किशोर, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग वोटर्स किस तरीके से कोरोना गांव की जो मिश्रिक विधानसभा है और उस जगह पर लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए, एक बुजुर्ग हैं, ये ठेले पे आए हैं, इनकी तबीयत खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोगों को ये मैसेज, ये तस्वीरें जरूर पहुंचाएंगी कि ऐसे लोग जिनकी तबीयत खराब है, खुद नहीं आ सकते, ठेले पर आ रहे हैं, वो लोग घरों पर बैठे हुए हैं, वोटर्स बाहर निकले। क्या नाम है आपका? आपकी तबीयत खराब है तो वोट देने क्यों आ गए जब तबीयत खराब? सुई लगवाया तो का इलाज सब वोट डलवाए दे जाए। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? वोट देने के लिए क्या बोला इन्होंने बोला वोट ढिलेंगे। हाँ, क्यों ऐसा कहा इन्होंने? ऐसा क्यों? ये सरकार में क्या रखा है ये बताइए। मतलब एक वोटर्स की कीमत होती है, इसलिए आए हैं। वोट एक ही वोट की कीमत है, एक वोट की ये तो कोई नहीं कह सकता। अब आप आगे जाइए, हम चलिए रोक रहा हूँ रवि आपको, क्योंकि अमित बुला रहा है हमें लखनऊ से। जी अमित। जी किशोर नहीं है, पंकज सिंह थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। हम सीधे यहाँ पर महिलाएं हैं जो वोट कास्ट करके पहुंची है। क्या क्या मुद्दे थे आपके इलाके के आज? बस सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर और बस सुरक्षा जो है बेटियों की, हमारा सबसे मेन मुद्दा यही है। बाकी चीज़ें हमें मिले या ना मिले उससे हमें कोई फर्क पड़ता। बच्चे हमारे बड़े, हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खूब अच्छा रहे। तो पूरे परिवार के साथ पहुंची थी वोट? यस, बच्चे, हस्बैंड बाहर पोस्टेड है, उन्होंने वहाँ डाला, बच्चे जहाँ है उन्होंने वहाँ डाला, मैं यहाँ आई तो रात में मैं यहाँ आके मैंने वोट डाला अपना। अच्छा, आप भी बाहर ही रहती है? जी, मैं अमरोहा में, मेरे हस्बैंड डीएम है इस समय, तो मैं वहाँ से रात में आई हूँ और यहाँ मैंने वोट डाला है अपना। आप कौन कौन से मुद्दे हैं? सुरक्षा सबसे फर्स्ट। तो इन्हीं मुद्दों पर यहाँ की जनता जो है वो लगातार वोट कास्ट कर रही है। चलिए लखनऊ में, उधर लखनऊ पूर्व में शिवानी मौजूद हैं। जी शिवानी। देखिए किशोर, यहाँ पर ये पकौड़ी भी खा रहे हैं, खाते खाते देखिए यहाँ पर सियासत में खूब मसाले तो मिक्स हुए ही हैं और साथ साथ ये अपने मसाले वाले छोले भी खा रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे। भैया वोट दे दिया? हम वोट दे दिया। किन मुद्दों पर वोट दिया है आज? विकास पर। और क्या चाहते हैं जो अभी सरकार है उससे, क्या खुश हैं आप? खुश है। एक महिला भी है मेरे साथ किशोर, ये अपनी बात रखना चाहती है। किन किन मुद्दों पर आज आपने वोट दिया? जी, मैंने ऐसे मुद्दे पे दिया है कि हमारी जो अब की जो भी सरकार आए, हमारे गरीब भाइयों का, हमारे बेरोजगार भाइयों का, उनका ख्याल करे। जो बच्चे छोटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं उनके लिए शिक्षा का विकास हो और वो स्कूल जाएं और उनकी फीस माफ हो और उनका हर तरह से ख्याल किया जाए। और वो छोटे छोटे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और जो क्या कहते हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो बहुत तरस लगता है उनको देखकर
कि बताइए जो यानी कि ये चाहती कि गरीबों के लिए काम हो। आपने क्या जी चलिए शिवानी, मैं फिर फतेहपुर का रुख कर रहा हूँ अमित के पास, जहाँ काफी लाइनें लगी हुई हैं फतेहपुर में, वहां पर। जी अमित। बिल्कुल किशोर, लाइन भी लगी हुई है और यहाँ भी पकौड़ी निकल चुकी है। और ये रामचंद्र जी है, ये पहले अपना वोट दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर ये पकौड़ी लोगों को बांटने आए हैं। भैया के बांटे पकौड़ी? अधिकारियों को दिए हैं। अच्छा, और एजेंट हैं। अच्छा, अपने क्या क्या बना है जरा बताएंगे? पकौड़ी है, चटनी है, चाय है। चाय कहाँ है? चाय तो बांट दिए हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी लोगों को भी देंगे जो है वहाँ पर? हाँ, अभी फिर आएंगे। देखिए ये पकौड़ी बांट रहे हो, पीछे जो जनता है वो इनके सेवा भाव को देखकर हंस भी रही है और फलीभूत हो रही है, मतलब कि खुश हो रही है कि कम से कम कोई तो इसमें इतनी लाइन में आ जाए अधिकारियों के बाद पकौड़ी। जी रोक रहा हूँ आपको अमित। उधर ब्रजेश पाठक जो है वो वोट देने पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, उनकी तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं। ब्रजेश पाठक पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। लखनऊ में बड़े बड़े चेहरे 9 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। ब्रजेश पाठक इस बार कैंट सीट से, लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार लखनऊ मध्य सीट से वो चुनाव जीते थे। योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक वोट देने पहुंचे हैं। रुक करते हैं फिर हरदोई का, जहां जावेद मंसूरी पोलिंग बूथ से बाहर निकले हैं। जावेद, बाहर कहां पहुंचे आप? देखिए पोलिंग बूथ से बाहर का माहौल दिखाने के लिए हम आ गए हैं। जरा एक चाय की टपरी हमें नजर आ रही है और यहाँ पर देखिए जनता भी है। अमूमन कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आती है, लेकिन उसके बाहर भी माहौल बहुत अच्छा होता है। पार्टीज के बस्ते लगे होते हैं, वहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है। बड़ी रौनक हो रही है बाहर तो। हाँ, यहाँ हर साल इलेक्शन में रौनक होती है। अच्छा। ये सब नरेशवादी हैं। ये नाम मत लीजिए। नहीं, ये आप बताइए मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा जो है वो विकास का रहा। और देखिए लोग चाय पी रहे हैं, क्या लग रहा है? बड़ी दूध बॉईल कर रहे हैं? हाँ, दूध बॉईल। ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है? माहौल भैया नितिन भैया जिंदाबाद। अरे देखिए फिर आप पार्टी का नाम ले, ये बहुत संकट होता है किशोर। ये नाम मत लीजिए, लेकिन हाँ नाम मत लीजिए। ये बताइए कि यहाँ वोट डाल लिया आपने? वोट अभी नहीं डाला। क्या बात है, ये क्या बात हुई? भैया के साथ जाएंगे डालने। सबसे पहले मतदान होता है और उसके बाद फिर जलपान होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट। अच्छा आपने डाल दिया, आइए मेरी बात बताइए। सांस के लिए दिल को जरूरत है। हाँ। और जिंदा रहने के लिए नरेश भैया की जरूरत है। हरदोई में रहने के लिए नरेश भैया की जरूरत है। चल रही है ये देखिए, हम बार कह रहे नाम मत लीजिए, ये सही नहीं होता। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। वोट डाल दिया? पहले मतदान फिर जलपान। आप इसी नारे के साथ गए? देखिए यहाँ पहले मतदान फिर जलपान और रौनक जरा देख लीजिए बाहर किस तरह से है। रोक रहा हूँ आपको जावेद। अमित सिंह हमें बुला रहे हैं। अमित, वहाँ भीड़ दिख रही है आपके पीछे? देखिए पंकज सिंह पहुंच गए अपना वोट कास्ट करने के लिए। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जैसे पंकज सिंह यहां पर पहुंचे उसके बाद ये दरवाजा खोला गया और यहां से अंदर पंकज सिंह को लेकर जाया गया है। पंकज सिंह वोट कास्ट करके कुछ ही मिनट के अंदर जो है वो फिर बाहर निकलेंगे, इसी गेट से निकलेंगे वो। और ये जो गेट है आपको बताएं तो जो हैंडीकैप हैं या जो VVIP आ रहे हैं कि उनके लिए यहाँ पर ये गेट बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें भी इसी गेट से अंदर जाया जाएगा। मैं एक बार बाहर की तस्वीरें आते हैं फिर आपके पास फिर लौटते हैं। अमित, उधर रायबरेली में रितिका पहुंची है पोलिंग बूथ पर। जी रितिका। बिल्कुल किशोर, देखिए मैं इस वक्त फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में मौजूद हूँ। यही वो सीट है जहां से फिरोज गांधी, इसके साथ ही इंदिरा गांधी और मौजूदा सांसद सोनिया गांधी यहां से सांसद रही है। लेकिन कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको। इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए वोटर ID हमारे पास है, मतदाता पर्ची हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद लिस्ट से उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, उनके नाम है ही नहीं। क्या परेशानी अंदर? मैम जी, मेरे पास वोटर ID है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा लिस्ट, ये मेरे पास वोटर पर्ची है। इसके बावजूद वहाँ पे लिस्ट में मेरा नाम है, फोटो भी है, उसके आगे डिलीटेड की मुहर लगा दी गई है। क्यों, आपके सामने वो डिलीट किया गया है आपका नाम? नहीं, आप मेरे सामने नहीं, ऑलरेडी बहुत से ऐसे लोगों को पहले से ही डिलीटेड मुहर लगा दिया गया है। आपकी क्या परेशानी? आप भी परेशान है? जी, मेरी भी फोटो डिलीट कर दी गई यहाँ पे। हाँ। और वहाँ भी सो रही, अंदर भी सो रही, फोटो भी बराबर सब है। मगर क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ में डिलीटेड लिखा हुआ है। हाँ। आपका नाम नहीं है, काट दिया गया है। मतदाता पर्ची आपको मिली है? मतदाता पर्ची भी मिली हुई है, अंदर भी और ये कार्ड भी है हमारे पास।
आपने वोट दिया? आपने वोट दिया? वोट तो हमने डाला, लेकिन हाँ वहाँ कई लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारा डिलीटेड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, जबकि उनके पास मतदाता पर्ची भी है, मतदान कार्ड भी है, सारी चीजें हैं। कुछ बता नहीं रहे क्या अंदर? कह रहे हैं कि डिलीट है तो हम नहीं डलवा सकते हो। तो फिर ऐसे में आप वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वही तो समस्या है। जी आपने वोट दे दिया सर? आपने वोट वही कहाँ पड़ी? आप भी, आपको भी वोट देने नहीं दे रहे? आपका भी नाम डिलीट कर दिया? डिलीटेड है। क्या कह रहे हैं? आपका है किस भाग में? आपका 225। आपने वोट दे दिया? जी हाँ, दे दिया। क्या कह रहे हैं अंदर? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपने बीएलओ से बात कर लीजिए। वो कहते हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है? अब ये कैसे किया जा रहा है ये लोग जाने, हम तो नहीं बता सकते इस चीज को। तो फिर ऐसे में अब क्या शिकायत दर्ज करवाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप शिकायत किए देते हैं। हाँ। तो देखिए किशोर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मतदाता पर्ची मिली है, वोटर आईडी इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद लिस्ट में उनका नाम डिलीटेड शो हो रहा है और ये वोट कास्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि तब जब मतदाता वहां पर अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमें कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में खास तौर पर इस तरीके की परेशानी यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है और अंदर लोगों की कतारें भी लगी। जी रोक रहा हूँ आपको रितिका। शिवानी हमें बुलानी है लखनऊ में। जी शिवानी। जी किशोर, लखनऊ पूर्व का एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग, मैं जैसे जैसे रास्ते से आगे बढ़ रही थी तो मुझे लगातार वोटर्स मिल रहे हैं। इनसे पूछना है, आप वोट देके आ गए हैं? जी मैम, आ गए वोट देके। क्या मुद्दे रहे आप? विकास का मुद्दा है हमारा, बेरोजगारी का मुद्दा है, 300 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। और जिस हिसाब से शिक्षक को परेशान किया गया है, युवा परेशान है, युवा के पास बेरोजगारी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात है, महिला के ऊपर भत्ता की बात है। हफ्ते में, महीने में भत्ता मिलेगा 1500 रुपए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उसके बिहाफ पे हम लोगों ने वोट दिया। जी आपके क्या मुद्दे रहे? मुद्दे यही रहे कि जो है अखिलेश यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए हम लोगों को। आपके क्या, बिना पार्टी का नाम लिए बताइए, मुद्दे क्या है जिसके तर्ज पे आपने वोट दिया? विकास के आधार पर होना चाहिए, एजुकेशन के आधार पर होना चाहिए। महंगाई स्वाभाविक है, महंगाई जो है एक रेशियो में बढ़ती है। कोई भी पार्टी आ जाए वो महंगाई अकॉर्डिंग जैसे वेतन बढ़ रहे हैं वैसे महंगाई हटा नहीं सकती, लेकिन कंट्रोल मुद्रा स्फीति पे कंट्रोल किया जा सकता है। मुद्रा स्फीति कंट्रोल होगी, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, आपका जॉब मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर जाने में कंट्रोल होगा। सरकारी अधिकारी कोई काम नहीं करता है, इसलिए सरकार पे अंकुश लगाने के लिए सुपरविजन होना जरूरी है। जी आपने वोट रोक रहा हूं आपको शिवानी। उधर देखिए लखनऊ में कुछ वोटर वोट देके आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। करा मैंने कि मेरा वोट है, अधिकार है, राइट है, मेरा हक बनता है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग आके मैंने अपने हक के लिए वोट डाला। उधर ब्रजेश पाठक वोट देकर आए हैं, उनको सुन लेते हैं। ब्रजेश पाठक वोट देकर पहुंचे, बाहर निकले। पूरे परिवार ने मतदान कर दिया। आज मतदान का दिन है, आज सब लोग लगा लो आराम से। रास्ता आपने मतदान कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे परिवार ने मतदान कर दिया, क्या बोलेंगे? चौथा चरण है। आज हमने सब परिवार मतदान किया है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्साह दिख रहा है, मैं कह सकता हूं प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछली बार से भी अधिक सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। मायावती जी कहती है कि ध्रुवीकरण हो रहा है ब्राह्मण वोटों का। सभी लोग जो है अपना अपना दावा करते हैं और ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। मैंने जो अंदर दृश्य देखा है उसमें बटन कह रही है कि कमल आ रहा है। सर कल एक फोटो वायरल हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इसी वजह नहीं तो आखिर यही समय क्यों चुना उन्होंने? वो तो असल उनका विषय है, मेरा विषय ये है कि जनता का आशीर्वाद। चौथे चरण के एक दिन पहले ही फोटो क्यों, क्या पहले खिंचवाई गई थी फोटो? इस समय सब्जेक्ट ये है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है और आप देखेंगे अपार जन समर्थन प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। महेंद्र जोशी की फोटो। तीसरा चरण हुआ और चौथे चरण में क्या देख रहे हैं सर? देखिए चौथे चरण में पिछली बार से भी अधिक हम सीटें जीतेंगे और इतनी बड़ी संख्या में मतलब बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है। मैं कह सकता हूं कि अपार जन समर्थन। ब्रजेश पाठक वहां लोगों से बात करते हुए। अमित सिंह वहां मौजूद जहां पंकज सिंह वोट देने पहुंचे हैं। जी अमित। किशोर, पंकज सिंह वोट कास्ट करके यहाँ पर निकल रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें। पंकज सिंह वोट कास्ट करके निकल रहे हैं, वोट दे चुके हैं पंकज सिंह। ये देखिए, ये बैलून से जो सजाया गया है, ये गैलरी है, ये वीवीआईपी गेट बनाया गया है जहाँ से राजनाथ सिंह, पंकज सिंह को एंटर करना था, साथ ही साथ जो हैंडीकैप्ड थे उन्हें एंटर करना था। यहाँ पर ये गेट आमतौर पर आम लोगों के लिए नहीं खोला जा रहा। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह यहाँ पर वोट करने के लिए आने वाले हैं तो एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, उस
प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए यहाँ पर। और तस्वीरों में देखिए पंकज सिंह इस वक्त निकल चुके हैं बाहर, पंकज सिंह बाहर निकल चुके हैं यहाँ पर तस्वीरों में देखिए। सर आप वोट कास्ट करके आ चुके हैं जी, तो फिलहाल यहाँ ये दिखाते हुए यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किशोर की वोट कास्ट करके पंकज सिंह आ चुके हैं। क्या कहेंगे सर आप? क्या फिलहाल पंकज सिंह आगे चल के बात करेंगे हमसे। ठीक है, हमें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।